नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कविता है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। आज हम घरोपुर जो कि चंदौली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ती है, एक बुद्धिस्ट साइट पे आए हैं। इसके ऊपर हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं, मैं और नवनीत मेरे साथी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नवनीत कुमार सिंह है। मैं भी बुद्धिस्ट स्टडीज से पीएचडी कर रहा हूँ और हम लोग दोनों लोग मिलकर इस जगह को, जो कभी इसको प्रसिद्धि नहीं है इसके बारे में, और ये सारनाथ और बोध गया के बीच में ये जगह पड़ता है और ये बिहार और यूपी का बॉर्डर है। एक तरफ कैमूर है और दूसरी तरफ चंदौली जिला है और पास में ही ये बॉर्डर इलाका भी है जो दोनों जगहों को बांटता है। आज हम हैं घरोपुर की साइट में। ये बोध गया से सारनाथ का जो रूट है, बुद्धा का एंशिएंट रूट है, उसके बीच में ये साइट पड़ती है। तो आज हम मिलेंगे चंदन जी से। ये यहाँ पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं और इस पूरी साइट की ये टेक केयर करते हैं। तो इस साइट के बारे में हमें डिटेल में बताएंगे। आइए मिलकर चंदन जी से। नमस्कार चंदन जी, मैं कविता। तो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि साइट के बारे में, इसका क्या महत्व है, यहाँ पर कैसे आया जाए, बनारस से कैसे आए इधर, और क्या इसका प्राचीन महत्व क्या है। आज हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, इस गुफा की खोज 2008 से हुआ है। पहले थोड़ा सा अपने बारे में आप इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम चंदन राजभर है। मैं 2008 से ही पूजा पाठ करता हूँ और यहाँ की देखरेख, जो भी मतलब पर्यटक लोग आते हैं, कोई भी परेशान न हो। तो पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, फिर भी पानी हो गया है, जो भी मतलब देखरेख करता हूँ। और देखिए, ये बौद्ध स्थल यूपी और बिहार के बॉर्डर पर स्थित है। आपका बनारस से जो है कि 50 किलोमीटर है और बोध गया से 150 किलोमीटर है, दोनों बीच में स्थल है। इस पर्वत का नाम जो है कि हम लोग गांव की तरफ, मतलब गांव की भाषा में पिठिया पहाड़ी रखे हैं और ये विंध्याचल पर्वत पड़ता है। उसके बगल में आपके कैमूर की पहाड़ियां हैं, दोनों के बीच में ये बौद्ध स्थल स्थित है। ठीक है, तो आपको हम लोग आगे चल के दिखाते हैं, पूरी ये साइट हम लोग विजिट कराते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। चंदन जी, हम लोग पिछले 5 साल पहले मिले थे और तब से इस क्षेत्र पर, इस रूट पर काम कर रहे हैं हम दोनों लोग। तो आपको क्या ये जो विकास अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, चीजों का परिवर्तन, या पहले रोड भी नहीं होता था, रोड का व्यवस्था हो गया, पानी का व्यवस्था हो गया, तो आप कैसे देख रहे हैं आने वाले इस जगह को? सर, आने वाले मतलब अगले साल से जो है कि माननीय पंचायती राज मंत्री का मतलब कहना है कि मैं इसको जो है कि थोड़ा टूरिस्ट के टाइप, मतलब पर्यटक स्थल के रूप में मैं घोषित करवाने वाला हूँ। क्योंकि मैं देखा हूँ कि बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं या जो बौद्ध दर्शन के लोग आते हैं, वे सारनाथ से बोध गया के बीच में ही करते हैं। जी। लेकिन इस क्षेत्र को नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए क्या क्योंकि सर लोगों तक पहुँचा नहीं है, क्योंकि जानकारी नहीं है, अधूरा जानकारी है। जो लोग देखे उसके बाद फिर आए नहीं दोबारा। तो आप अभी कविता आई हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी भी कर रही हैं और उनका शोध का विषय भी यही क्षेत्र है, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं इस क्षेत्र के लिए? सर, उम्मीदें यही है कि यहाँ पर जो है कि विदेशी लोग आए, पर्यटक स्थल जो है कि घोषित हो और हमारे पर्यटकों को कोई दिक्कत न हो, यहाँ पर सुविधाएं हो, और मतलब मेरा यही कहना है। चलिए, मैं आगे आपको लेकर चलूंगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, गौतम बुद्ध का स्थान है। दोस्तों, ये घरोपुर की साइट है। अभी इसका रास्ता जो है वो पूरी तरह से बना नहीं है, तो इसी रास्ते के हम लोग उस साइट को देखने जाएंगे और आपको डिटेल में उस साइट के बारे में बताएंगे। चलिए चलते हैं। तो चंदन जी, इस जगह के बारे में पता कैसे चला लोगों को, क्योंकि ये तो पूरी जंगलों में ये जगह है, तो ऐसा भी कुछ बुद्ध का स्थान है यहाँ पे, इसके बारे में आप लोगों को कैसे पता चला? जैसे हमारे गाँव के लोग पहले से जानते थे, ये जितना साधु वक्त ले, लेकिन ये नहीं जानते कि कोई भी भगवान है। तो लोग अशिक्षित हैं गाँव में, पहले मतलब जानते भी नहीं थे। और सिद्धार्थ वाली कहानी हम जब पढ़े वही जानते थे। तो धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सर्फ रहते थे, पहले कोई आता नहीं था, और आते भी थे तो लोग वहाँ चमगादड़ रहते थे और उनका जो है कि रात ले जाकर खेतों में डालते थे। कौन से साल में इस जगह की खोज हुई, मतलब आप लोगों को के बारे में पता चला, कौन से वर्ष में? 2008 से। तो दोस्तों, जहाँ से हमने अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट करी थी, वहाँ से इस बोध स्थल की दूरी 300 से 350 मीटर के आसपास है और आर्कियोलॉजिकल विभाग के अनुसार इस पहाड़ी की ऊंचाई जमीन से 500 से 550 फीट के आसपास है। तो आगे चल के हम आपको दिखाते हैं इस बोध स्थल पर क्या मिला है और आपको विस्तार में हम उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए हमारे साथ, आपको हम दिखाते हैं।
दोस्तों, अगर आप इस जगह के बारे में देखेंगे तो ये पुराने समय में जो है संघाराम प्रतीत होता है, और है भी, क्योंकि आप यहाँ आओगे तो आप देखोगे यहाँ पानी का व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था है और खाने का अलग से व्यवस्था है। मतलब हर एक चीज आपको इस पहाड़ी पर मिलेगा। तो हालांकि इस बारे में हम लोग विचार भी कर रहे थे कि बुद्ध ने इस जगह पे श्रावस्ती और इस एरिया में बहुत ज्यादा वर्षावास भी किया है, और ये वर्षावास के लिए मुझे भी इस जगह को काफी हद तक सही लगता है। और इस पर अभी हम लोग और भी चर्चा और भी काम करके इसकी जो विस्तृत जानकारी है आपको देंगे। इस बौद्ध स्थल की खासियत ये है कि यहाँ पर हमें शैल चित्र और भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। हालांकि ये चित्र बहुत पुराने हैं, जिस वजह से ये ठीक से नज़र नहीं आ रहे हैं, और हम इन पर पानी का छिड़काव करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो सामने चित्र है ये भगवान बुद्ध का है, और ये उनके बगल में दो चित्र उनके प्रिय शिष्य आनंद और मोदगलायन के हैं। आप देख सकते हैं, ये भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस रास्ता पे जाने में थोड़ा देर कठिनाई है। वहाँ ऊपर आ सकते अंदर से गुफा बिल्कुल ऐसा है, और इसमें आप ध्यान भी कर सकते हैं। ये पहले जो बुद्ध के समय अनुयायी रहा करते थे वे बेसिकली ध्यान करते थे, और इस गुफा में आप आराम से खड़े हो सकते हैं। देखिए चंदन जी खड़े होकर दिखा भी रहे हैं इस गुफा को। जैसे इस सिंपल में मैं पिछले 5 सालों से यहाँ आ रहा हूँ, तो मैंने इस चीज को देखा भी है कि जहाँ भी बौद्ध जो मॉन्क रहा करते थे, भिक्षुणियां रहा करती थी, वे अपने लिए हर चीज का साधन देखते थे। ध्यान करना कहाँ है, सुबह उठकर नहाना कहाँ है, रहना कहाँ है, बैठना कहाँ है। समाज के जो लोग उस समय के जो गांव के आसपास के लोग बुद्ध के वचनों को सुनने आते थे, उन सारे चीजों का एक घर की तरह ये पहाड़ आपको, इसमें उन्होंने हर एक सुविधा को रखा हुआ है। इसमें अलग से पानी स्टोरेज का भी है, हर एक चीज है इस जगह पर। तो दोस्तों, जब हमने इस बौद्ध स्थल को अच्छे से देखा और इसके बारे में जाना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं प्राकृतिक निर्मित हैं, लेकिन कुछ गुफाओं को देखकर ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे उसको मानव ने बनाया है, वो मानव निर्मित गुफाएं हैं। और यहाँ पर जिस समय भगवान बुद्ध ठहरे होंगे, तो शायद इन्हीं गुफाओं में उन्होंने अपने शिष्य को और अपने उपासकों को यहाँ पर उपदेश दिए होंगे, और उसके बाद जब ये संघाराम रहा होगा, तो यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु रहते होंगे वो भी यहाँ पे आसपास के लोगों को उपदेश दिया करते होंगे, और यहाँ पर ध्यान किया करते होंगे वो। और थोड़ी सी ही दूर पर हम चलकर आए तो हमने देखा यहाँ पर 2 भगवान बुद्ध की मूर्तियां रखी हुई हैं। हालांकि ये जो मूर्तियां हैं ये हाल ही में एक श्रीलंका के भिक्खु ने यहाँ पे रखवाई है, लेकिन जिस मूर्ति के नीचे ये मूर्ति जिस चीज पर रखी हुई है, ये स्लेब, ये बहुत पुराने टाइम की है, और ये जो पत्थर है ये बहुत भारी पत्थर है, और इस पत्थर के ऊपर एक विशेष प्रकार का लेप किया हुआ है, और ये बहुत चमकदार पत्थर है, और इसके ऊपर ये मूर्ति रखी हुई है। और जब मैंने हेनसांग को पढ़ा तो मैंने जाना हेनसांग ने अपनी बुक में ऐसी बहुत सारे बौद्ध स्थलों का जिक्र किया है जहाँ पे इस तरह के पत्थरों का जिक्र उन्होंने अपनी बुक में किया है, और उन्होंने बोला है कि कुछ स्थलों पे उन्हें बुद्धा के पद चिन्ह मिले। तो ऐसी ही चीजें हमें इस बौद्ध स्थल पर भी देखने को मिलती हैं, जिससे ये और भी निश्चय हो जाता है कि ये पुराने समय में एक बौद्ध स्थल ही रहा होगा, क्योंकि सेम इसी तरह की बातें हेनसांग ने और भी बौद्ध स्थलों के बारे में की हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने आपको कुछ बौद्ध भित्ति चित्र और शैल चित्र दिखाए थे, अब हम आपको जो यहाँ पर मुख्य चित्र हैं वो आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो सामने चित्र है वो भगवान बुद्ध का है, जो कि भगवान बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में चित्रांकन किया गया है, जिसके बगल में पंजे का निशान बना हुआ है जो गेरुए रंग का है। बुद्ध के चित्र की बाईं एवं दाईं तरफ 6 कलश एक के ऊपर एक रखे हुए गेरुए रंग से चित्रित किए गए हैं। बुद्ध के चित्र के सिर के ऊपर एक स्त्री का
चित्र भी बना हुआ है तथा एक लाइन का एक लेख खरोष्टी लिपि में घेरुए रंग से लिखा हुआ है। पंजे का निशान जब महात्मा बुद्ध के प्रथम 5 उपदेशों को दर्शाता है। वहीं महात्मा बुद्ध के चित्र के दोनों तरफ बने 6 कलश धर्म चक्र अर्थात द्वादश निदान का तथ्य स्पष्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने इस जगह को देखा और जितना हो सका हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया। जैसे हमें चंदन जी ने बोला कि अभी 2008 में ही इस जगह के बारे में लोगों को पता चला है और छोटा मोटा काम यहाँ पे हुआ है, जैसे रेलिंग लग गई है, रास्ता बन गया है। लेकिन मुझे ऐसा शोध करता मुझे आज भी लगता है कि अभी भी इस जगह को हमें और भी संरक्षित करने की हमें जरूरत है। जब मैं पिछले साल ही यहाँ पर आई थी, तो अभी जो हमने आपको भित्ति चित्र दिखाए हैं वो बहुत अच्छे से नजर आ रहे थे। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उनमें से एक जो भित्ति चित्र है उसके ऊपर लोगों ने मोमबत्ती रगड़ दी है, कुछ ने मिट्टी रगड़ दी है और उसको खराब कर दिया है। तो ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये हमारी हेरिटेज साइट्स हैं और हम इनको बचा नहीं रहे हैं, इस तरह से इनको बर्बाद कर रहे हैं। और इनको मैं सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि इन्हें आप सुरक्षित कीजिए, इनका बचाव कीजिए, ताकि आने वाली जनरेशन हमारे लोग इनके बारे में जान पाए, देख पाए, समझ पाए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो मेरी पीएचडी का रिसर्च टॉपिक है, मेरे बोधगया से सारनाथ का रूट ही है, तो मैं उसमें इस जगह के बारे में और अच्छे से विस्तार करूंगी और अच्छे से लिखूंगी और आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इस जगह के बारे में आपको बता पाऊंगी। और मैं यहाँ की सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि वो इस जगह को बचाएं और इसको और डेवलप करें। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। फॉरेनर्स तो इतने सारे फॉरेनर्स हैं, बोधगया आते हैं, सारनाथ आते हैं, लेकिन सोचिए ऐसी जगह पे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। तो बस मैं यही बोलूंगी कि वो यहाँ आए, उनके बाद हमें उन तक इस जगह के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम उनको बता पाए। धन्यवाद।